Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video, we will discuss question number 8 from miscellaneous exercise of chapter 16, that is probability. First of all, let us read the question. Question number 8 is saying, from the employees of a company, 5 persons are selected to represent them in the managing committee of the company. Particulars of 5 persons are as follows. तो ये जो 5 पर्सनस हैं इनका सेक्स बताया गया है और एज इन ईयर्स बताया गया है। जैसे हरीश मेल है और 30 ईयर्स इसकी एज है, ऐसे करके ये 5 लोगों का डेटा हमें दिया हुआ है। अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब एक पर्सन को रैंडमली सिलेक्ट करना है फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्पोक्स पर्सन विल बी आइदर मेल, या तो वो मेल हो और ओवर 35 ईयर्स, या तो वो मेल हो या वो 35 ईयर्स से ज़्यादा का हो। तो यहाँ पर दो बातें हैं, या तो वो मेल हो या 35 ईयर्स से ज़्यादा का, और बीच में लगा हुआ और। तो और के केस में हमें यूनियन निकालना होता है। तो यहाँ पर अब वर्ड्स में बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इवेंट्स को एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट us assume that E be the event of spokesperson is male। स्पोक्स पर्सन जो है वो मेल है, इस इवेंट को हमने ई मान लिया, और दूसरा ओवर 35 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। तो एफ हम मानेंगे, एफ बी द इवेंट ऑफ स्पोक्स पर्सन्स एज इज ओवर 35 ईयर्स। अब देखिए हमें निकालना है यहाँ पर आइदर मेल, या तो मेल हो या उसकी एज 35 ईयर से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसे केस में जहाँ पे और होता है वहाँ पे हमें यूनियन निकालना होता है। इवेंट हमने एज्यूम कर ही लिए हैं, तो वी हैव टू फाइंड एज पर कंडीशन, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का क्या मतलब हुआ, ई है, ई इवेंट है कि जो स्पोक्स पर्सन है वो मेल है। अब यहाँ पे जो 5 लोगों का डेटा हमारे पास है उसमें से देखो मेल कितने हैं, एक हरीश है, एक रोहन है मेल, और एक सलीम। तो देर आर 3 मेल्स आउट ऑफ 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दैट द पर्सन इज अ मेल इज 3 आउट ऑफ 5, दैट इज 3/5 प्लस एफ इवेंट है कि स्पोक्स पर्सन की एज 35 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम देखेंगे इन 5 लोगों में से किन की एज 35 ईयर से ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तो है शीतल, ठीक है, जिसकी एज 46 है। यहाँ पर कंफ्यूज ना करें, यहाँ पर केवल हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जिनकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है, तो वो फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, तो 46 है, तो शीतल एक ये हो गई, और एक सलीम। देयर आर 2 पर्सन्स हुज एज इज़ मोर देन 35 ईयर्स आउट ऑफ 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा 2/5 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब हुआ, मतलब वो पर्सन मेल भी हो और उसकी एज 35 ईयर से ज़्यादा भी हो। ऐसा केवल एक ही है, सलीम, जिसकी एज है 41 ईयर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, फेवर में है 1 और टोटल आउटकम है 5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, डिनोमीटर सेम है, तो 5 एलसीएम आ जाएगा 3 + 2 - 1, तो 5 - 1 आंसर विल बी 4/5। तो ये आंसर है दैट the probability of the spokesperson will be either male or over 35 year
इज़ 4/5। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।